नमस्ते फ्रेंड्स, आइए आज हम चर्चा करते हैं फिर से हमारा चैप्टर नंबर 10 बिंदु पथ लोकस। और इसके हमने 6 तक के सवाल कल कर लिए थे। आज मैं डायरेक्ट 7 सवाल पे चलता हूँ और ये कह रहा है त्रिभुज ABC में माध्यिका ADG और CF तीनों G बिंदु से गुजरती है। यदि GF 4 सेमी है तो GC ज्ञात कीजिए। GC बड़े वाला भाग हो गया, GF छोटे वाला भाग है। आपको चित्र बता रखा है किसी माध्यिका का बड़े वाला भाग छोटे भाग का 2 गुना होता है, इसलिए आप डबल करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा। फिर इसका B 7 का B है AD कंप्लीट जो मीडियन है वो 7.5 है, तो GD छोटे वाला भाग पता करना है। छोटे वाला भाग पूरी माध्यिका का 1/3 होता है, तो ये भी आप आराम से कर सकते हैं। सवाल संख्या 8 में चलता हूँ स्टूडेंट्स। त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज जिसमें AB बराबर AC और BC का मध्य बिंदु D है, सिद्ध कीजिए कि परिकेंद्र, अंतःकेंद्र, लंब केंद्र और केंद्र सभी AD पर स्थित हो। बहुत अच्छा सवाल है, देखिए बोलो। हमें कहा गया है कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है और D भुजा BC का मध्य बिंदु है। तो स्टूडेंट्स कुछ बातें इसे जुड़ी हुई मैं पहले आपको एक्सप्लेन करता हूँ, फिर इसके आंसर को लिखूंगा। देखिए स्टूडेंट्स क्या होता है कि समद्विबाहु त्रिभुज की 2 भुजें समान होती है, तो नीचे वाले 2 कोण भी समान होते हैं। समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इसके आगे बढ़ते हैं। ये दिया गया है कि DBC का मध्य बिंदु है, तो किसी त्रिभुज के एक शीर्ष को सामने की भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड उसकी माध्यिका कहलाता है। AD क्या हो गया? माध्यिका हो गया। और केंद्र क्या होता है? तीनों माध्यिकाओं के संगामी बिंदु को केंद्रक कहते हैं और वो केंद्रक माध्यिका के ऊपर ही स्थित होता है। तो हमने अभी कहा है कि DBC का मध्य बिंदु है, तो AD त्रिभुज की माध्यिका है, अतः केंद्रक AD पर ही स्थित होगा। पहला काम होता है। दूसरा देखिए, समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष से आधार पर लंब डालते हैं तो वह आधार का लंब समद्विभाजन हो रहा है वहां पर। यानी हमें दिया गया कि BC का मध्य बिंदु है, तो ये कोण भी 90 का, ये कोण भी 90 का। इसको प्रूव कर सकते हैं हम। त्रिभुज BDA और CDA में तुलना करने पर ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा दोनों में कॉमन, ये मध्य बिंदु है, इसलिए BD बराबर DC, अतः भुजा 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 सर्वांग समता गुण धर्म से त्रिभुज BDA सर्वांग सम है त्रिभुज CDA के। और 22 की सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत अवयव समान होते हैं, अतः ये वाला कोण जो इधर कोण दिख रहा है आपको, ये वाला कोण उसके बराबर होगा। मैंने 90 जैसा बनाया है पहले से ही, और हम बाद में बनाएंगे, इसलिए मैंने पहले बना दिया कि दोनों कोण बराबर हैं। ये BDC एक सरल रेखा है, सरल रेखा के एक तरफ बनने वाले पूरे कोण का मान 180 डिग्री होता है, अतः ये दोनों मिलकर 180 डिग्री भी हो रहे हैं और दोनों बराबर भी हैं। इट मींस प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो गया। अर्थात AD है वो केवल माध्यिका नहीं, AD एक हो गया शीर्ष लंब। AD क्या हो गया? शीर्ष लंब। किसी त्रिभुज के एक शीर्ष से सामने की भुजा पर डाला गया लंब शीर्ष लंब कहलाता है। और जितने भी शीर्ष लंब हैं, तीनों शीर्ष लंब हैं, वो भी संगामी होते हैं और शीर्ष लंबों का संगामी बिंदु लंब केंद्र कहलाता है। अर्थात लंब केंद्रक शीर्ष लंब पर ही स्थित होता है। हमने सिद्ध कर दिया AD शीर्ष लंब है, अतः लंब केंद्रक भी AD पर स्थित होगा। हमने बता दिया केंद्रक AD पर होगा, लंब केंद्रक भी AD पर होगा। आगे चलिए, फिर हमें कह रहे हैं परिकेंद्र। परिकेंद्र क्या होता है? तीनों भुजाओं के लंब समद्विभाजकों का संगामी बिंदु। सुनिए अच्छी तरह से, किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं के लंब समद्विभाजकों का संगामी बिंदु उस त्रिभुज का परिकेंद्र है। यानी परिकेंद्र त्रिभुज की भुजाओं के लंब समद्विभाजक पर स्थित होता है। कहां?
त्रिभुज की भुजा के लंब समद्विभाजक पर स्थित होता है कौन? परिकेंद्र। तो यहां देखिए हमने कह दिया कि एडी बीसी के साथ 90 डिग्री कोण बनाता है, बीसी को दो समान भागों में भी बांटता है, अर्थात एडी बीसी का लंब समद्विभाजक है। और एडी बीसी का लंब समद्विभाजक है, इट मींस परिकेंद्र एडी पर ही स्थित होगा। आ गया। अंतःकेंद्र की बात करते हैं, इन सेंटर अंतःकेंद्र की बात है। अंतःकेंद्र त्रिभुज के कोणों के समद्विभाजकों के संगामी बिंदु को कहते हैं। एक त्रिभुज के तीनों कोणों के अर्धक या समद्विभाजक एक ही बिंदु से गुजरते हैं, यानी संगामी होते हैं। एक ही बिंदु पर तीनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, और जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं उसे अंतःकेंद्र कहते हैं। समझ में आ गई? यानी अंतःकेंद्र कोण के समद्विभाजक पर स्थित होता है। हमने इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध किया, तो बाई सीपी यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत अवयव समान होते हैं। इट मींस इस त्रिभुज का ये ऊपर वाला कोण यानी ये वाला इसके बराबर, अर्थात एडी जो है वो कोण ए का अर्धक है, समद्विभाजक। समझ में आई बात? और एडी जब इस कोण का अर्धक है, इट मींस अंतःकेंद्र एडी पर स्थित है। आगे बात समझ में? केंद्रक माध्यिका पर स्थित होता है, लंब केंद्रक सिर्फ लंब पर स्थित होता है, परिकेंद्रक भुजा के लंब समद्विभाजक पर स्थित होता है, अंतःकेंद्र कोण के अर्धक पर स्थित होता है। तो एडी ये चारों गुणधर्म का पालन करता है, अर्थात एडी पर ही चारों स्थित है। अब मैं लिख रहा हूं, समझा दिया आपको मैंने, मैं लिखूंगा और आप बराबर से उतार लेंगे। आइए फ्रेंड्स, हमें गिवन है त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें ए बी बराबर ए सी तथा डी बी सी का मध्य बिंदु है। ये हमें गिवन है, सिद्ध करना है कि परिकेंद्र लंब केंद्र अंतःकेंद्र और केंद्र सभी एडी पर स्थित है। ये हमें सिद्ध है। रचना में कुछ नहीं करना स्टूडेंट्स, सीधा मैं प्रूफ में ले चलता हूं आपको। सीधे उपपत्ति के पद लिखेंगे यानी प्रूफ देंगे कि साहब देखो ऐसा है इसलिए ऐसा है। मैं सबसे पहले बात करूंगा कि त्रिभुज एबीसी ए बी बराबर ए सी तथा डी बी सी का मध्य बिंदु है। डी बी सी का मध्य बिंदु है। इतनी हमें जानकारी दे रखी है, ये हमें गिवन है। अतः है एक नंबर डाल दिया मैंने
ये दिया गया लिख हमने अतः है और 1 नंबर डाल के मैं ये लिख दूँ, 1 नंबर डाला मैंने और यहाँ बात कर रहा हूँ मैं सीधा पहले केंद्र की। समझा मैंने दिया लिखना ये है मध्य बिंदु है अतः है एडी त्रिभुज एबीसी की एक माध्यिका समझना है। माध्यिका है तो केंद्र माध्यिका के ऊपर स्थित होता है अर्थात केंद्र एडी पर स्थित है अर्थात केंद्र एडी पर स्थित है। दूसरा हुआ लंब केंद्र। तो देखिए लंब केंद्र में क्या है, मैं कहूंगा कि त्रिभुजों को ले लेते हैं पहले दोनों को, तो हम उसकी बात कर लेते हैं त्रिभुज के अनुसार ही। जब देखिए मैं अलग से ही कर लेता हूं पहले इसको सोल्व। आप कहेंगे त्रिभुज एडीबी व त्रिभुज एडीसी में तुलना करने पर ठीक है, हम ये कहेंगे कि AB बराबर AC और BD बराबर DC या CD, ये हमें पहले से दिया गया है और AD बराबर AD दोनों त्रिभुजों में कॉमन भुजा है। ओके, और कॉमन है अतः है भुजा 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 बाई एस एस एस, अतः है एस एस और एस सर्वांग समता गुण धर्म से ओके, क्या लिखेंगे हम सर्वांग समता गुण धर्म से त्रिभुज एडीबी सर्वांग सम त्रिभुज एडीसी और बाई सीपीसी सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत अवयव समान होते हैं। तो कोण बीएडी बराबर है कोण सीएडी तथा कोण एडीबी बराबर है कोण एडीसी। आप कहेंगे क्योंकि कोण एडीबी प्लस कोण एडीसी बराबर 180 डिग्री है, यहां लिख देना कि BDC एक सरल रेखा और सरल रेखा के एक तरफ बनने वाले पूरे कोण का मान 180 डिग्री होगा। तब क्या होगा कि कोण ADB बराबर कोण ADC बराबर प्रत्येक 90 डिग्री का हो गया समकोण हो गया। इतनी बात आपको समझ में आ गई। देखिए प्रत्येक कोण क्या हो गया
बराबर हो गया, प्रत्येक कोण 90-90 डिग्री का हो गया। आगे देखिए, ये एक सरल रेखा बीडीसी, तो ये कोण भी 90 का होगा, ये कोण भी 90 का, दोनों बराबर की, दोनों 180 लिया है। आगे वाला पार्ट देखिए, अब मैं आगे लिखता हूं, आता है एडी, या इसको मैं सीधा कन्वर्शन में लिख दूं, दूसरा पॉइंट डालता हूं लंब केंद्र, और लंब केंद्र में लिखता हूं कि एडी त्रिभुज एबीसी का एक शीर्ष लंब है, तो लंब केंद्र एडी पर स्थित होगा। मैंने समझा सारा दिया है, लिख दिया है। तीसरा पॉइंट आएगा परिकेंद्र, तो परिकेंद्र आप कहेंगे क्योंकि एडी भुजा बीसी का लंब अर्ध है, तो परिकेंद्र एडी पर स्थित होगा। समझ में आ गई? कहां स्थित होगा? एडी पर स्थित होगा। आप देखिए आगे, चौथा अंतः केंद्र। अंतः केंद्र कोणों के अर्ध पर स्थित होता है। ये हमने लिख दिया था बाय सीपीसीटी में, कोण बी ए डी ये वाला और सी ए डी ये वाला बराबर है, अर्थात ए डी चौथे में लिख देना कि ए डी कोण बी ए सी का अर्धक है, अतः है अंतः केंद्र ए डी पर स्थित हो। तो चारों के बारे में बता दिया, बोर्ड पे एक बार बोर्ड से देख लें, समझ लें क्या है। ये स्टूडेंट इस प्रकार हमारा सवाल हुआ है। आगे चलिए, मैं सवाल संख्या 9 की बात करता हूं। तो ए बी सी का एक लंब केंद्र H है, AH, BH और CH के मध्य बिंदु क्रमशः XYZ है। सिद्ध कीजिए XYZ का लंब केंद्र भी H होगा। तो आप आराम से देख लें, मैं बोर्ड पे डायग्राम बनाऊंगा और बाकी काम आप करेंगे। मैं सिर्फ डायग्राम बना रहा हूं, ना कोई सवाल, बाकी काम आप कर सकते हैं, इसलिए आपके लिए छोड़ रहा हूं। त्रिभुज एबीसी का लंब केंद्र H जिस बिंदु से तीनों शीर्ष लंब गुजरते हैं उसे लंब केंद्र है। AH, BH और CH के मध्य बिंदु बता रहा है XYZ। AH, BH और CH के XY और Z देख लीजिए, XYZ, ये X है, ये Y है और ये Z है। हमें सिद्ध करना है कि H XYZ का भी लंब केंद्र है या नहीं। हो जाएगा आराम से, दिक्कत नहीं।
कैसे होगा जरा ये देखिए कि ये आप पहले लिखना, इसको नाम दे हम AD BE और CM। आप कहना AD लंब है BC पर और X BH का Y BH का मध्य बिंदु है, Z CH का मध्य बिंदु है। इस त्रिभुज HBC में आप देखिए तो दो भुजाओं के मध्य बिंदु है Y और Z। त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर और लंबाई में उसका आधा होता है। तो ये YZ है, YZ समांतर हो जाएगा किसके, BC के। और जब दो भुजाएं समांतर होती है और वो तीसरी भुजा उनमें से किसी एक पर लंब है तो दोनों पर लंब मानी जाती है। तो आप कहना AD लंब BC पर दिया गया है तो AD YZ पर भी लंब होगा। इसी तरह आप सिद्ध कर दें, इधर भी हिसाब BE सिर्फ लंब है AC पर तो BE XZ पर भी लंब होगा, और ये CF लंब है AB पर तो CF है वो XY पर भी लंब होगा, अर्थात H त्रिभुज XYZ का भी शीर्ष लंब कहलाएगा। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार मैंने आपको सवाल संख्या 9 तक समझा दिए हैं। 10वां सवाल बहुत ही इजी है, आराम से आपसे हो सकता है। विविध प्रश्नमाला के सवाल जितने आपसे हो सकते हैं आप करिए। मैं कल हार्ड वो सवाल जो आपको नहीं आ सकते कल मैं आपको कल के लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगा विविध प्रश्नमाला। उसके बाद हम चैप्टर संख्या 11 में चले